मैं हूं आपके साथ अंकिता ताल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश समेत पूरे हरियाणा में दशहरे की धूम है। इसी को लेकर नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि आज विजयदशमी का त्योहार है और इस महापर्व की हरियाणा प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के लोगों के उज्जवल भविष्य की और हमारा हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज त्योहार है। मैं इस महापर्व की हरियाणा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश के लोगों के उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ रहें और ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश भर में विजयदशमी मनाई जा रही और दशहरा के इस अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 46 में भी 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है, जिसका दहन किया जाएगा। रावण दहन से पहले रामलीला का मंचन होगा, जिसके लिए लोग शाम को पहुंचना शुरू करेंगे। पुलिस और प्रशासन ने भी इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर दिए हैं। हरियाणा में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और कई जिलों में शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। और पंचकुला में अगर बात की जाए तो यहां पर भी और साथ ही चंडीगढ़ में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है विजयदशमी का। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि रावण का 101 फीट का पुतला बनाया गया है और यहां पर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आपको तस्वीरें भी लगातार वहां दिखा रहे हैं जहां पर विजयादशमी के दिन पूजन का शुभ समय जो है वो 2 बजे रखा गया है और वहीं सूर्यास्त के समय शाम 5:54 से 7:28 तक पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लगातार लोगों का सिलसिला भी अब यहां पर शुरू हो चुका है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चलें कि तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर अभी थोड़ी सी धूप है, जिसको लेकर लोग धीरे धीरे ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। विजयदशमी की धूम सभी जगह देखने को मिल रही है और इसी दौरान आपकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर रात के शाम के समय जो है वो दहन किया जाएगा और 101 फीट का पुतला तैयार किया गया है। रावण का 101 फीट का पुतला बनाया गया है, फीट का, और साथ ही पुतले का दहन किया जाएगा। और तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर रावण, कुंभकर्ण और साथ ही मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, पूरे देश में उत्साह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो साथ ही प्रवीण आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है और लोगों का क्या कुछ कहना है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? आज विजयदशमी उत्सव है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां भी रावण के पुतले, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं, उनके दहन की जो प्रक्रिया है लगातार अनादिकाल से चली आ रही है, तो उस प्रथा को परंपरागत प्रथा को निभाते हुए इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विजयदशमी उत्सव मनाया जाता है, वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती है। आप देख सकते हैं ये वो नजारा जहाँ वो मंच बनाया हुआ है, जहाँ पर पलवल भाजपा पार्टी के नाम नियुक्त जो भाजपा विधायक है
अपना गौरव देते हैं, कुछ ही पल में वो भी आप पर पहुंचने वाले हैं। और इसके साथ साथ तमाम वो व्यवस्था आप देख सकते हैं कि तमाम प्रशासन की गाड़ियां, और इसके साथ साथ ये वो पुतले हैं जिसके बीच में ये रावण है, ये रावण का पुतला है जो 70 फुट ऊंचा बनाया हुआ है। ठीक इसके बगल में जो मेघनाथ का पुतला बनाया हुआ है, ठीक इसके बगल में अगर आप देख सकते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक का पुतला बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमाम दमकल की गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेड किया हुआ है, बैरिकेड का मतलब ये जो तमाम जो लोग हैं, दर्शक है, जो यहाँ इस उत्सव का आनंद मनाने के लिए आए हैं, खास करके वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। और सबसे विशेष बात और बता देना चाहते हैं कि पहली बार पलवल जिले में एक छोटा, जिसे कहते हैं कि छोटा रावण भी बनाया गया है। बताया जाता है कि ये रावण का पुतला इसलिए बनाया गया है तो क्योंकि यहाँ पर जो पूजा का समय होता है तो अव्यवस्था फैल जाती है, उस कारण इसको ठीक ठाक रखने के लिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो इसको ठीक ठाक रखने के लिए छोटा सा पुतला और बनाया जाए। तो ठीक बिल्कुल इनके बगल में ब्राह्मण देवता बैठे, पंडित जी बैठे हैं जो पूजा अर्चना के लिए, वो भी बैठे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से ही अपने परिवारों के साथ जो यहाँ पर में शामिल होने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपनी सेल्फियां भी ले रहे अपने बच्चों के साथ, जो सेल्फियां भी लेते नजर आ रहे हैं। और ये भी देखिए तमाम सुरक्षा कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये सबसे बड़ी बात है किस तरह के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ चलाते हुए उनके साथ उनकी माताएं हैं, उनके पिता है, वो भी तमाम इस दृश्य का आनंद लेने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर भारी भीड़ की संख्या में अभी से मौजूद। हालांकि रावण दहन में अभी काफी समय है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि अभी जो झांकियां है वो भी मौजूद है। रावण दहन किया जाएगा लगभग जो है झांकियां जो है वो सब बाजार में से होकर निकलती है, तो उसमें काफी समय लग जाता है। तो उसको लेकर झांकियों के यहाँ पहुंचे समय लग जाता है, तो इस कारण ये स्थिति है वो लेट हो जाती है। तो इस वजह से तो तमाम जो झांकियां है वो लेट आती है। साथ के साथ जो पलवल के विधायक है उनका भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम होने की वजह से वो भी लेट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और उसको देखकर जो कार्यक्रम है वो लगभग अभी काफी 1 से 1.5 घंटा लग सकता है चालू होने में। जी अंकिता। जी प्रवीण, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां क्या कुछ वहां पर हैं? क्योंकि आपने ग्राउंड दिखाया कि काफी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचने वाले हैं और लगातार सिलसिला भी वहां पर जारी है पहुंचने का, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि पुतलों में विस्फोटक सामग्री लगाई जाती है और विस्फोटक सामग्री को बचाकर रखना प्रशासन का दायित्व बनता है। खासकर जो आयोजक कमेटी होती है उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि प्रशासन पहले से ये चीजें नियुक्त करवा लेता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और जो आयोजक की जो कमेटी है उनका जो आपस में तालमेल बनाकर सुरक्षा देनी जरूरी होती है। इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये भी रह जाती है कि जो विस्फोटक सामग्री के आसपास अगर कोई भारी व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पहुंच कर कोई भी हरकत कर सकता, तो जो पिछले 1 महीने से जो लगातार यहाँ पे काम चल रहा था वो कहीं ना कहीं वो दृश्य जो है कभी कोई घटना घट सकती है, तो उसको लेकर नुकसान भी बड़ा हो सकता है। लेकिन उसको लेकर पुलिस प्रशासन जो लगभग कल से ही जब से पुतले खड़े किए हैं उससे लेकर पुलिस प्रशासन का रात दिन यहाँ पर पहरा दिया है। और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो तो इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि तमाम जो लोगों को 2 बैरिकेड बनाए गए हैं, एक अंदर के लिए बैरिकेड है, एक जिसमें गैलरी छोड़कर एक और बैरिकेड बनाए गए हैं। तो इसलिए बनाए गए कि जनता इस बार थोड़ा और पीछे रखा जाए, कोई नजदीक ना आ पाए। कुछ साल पहले यहाँ पे घटना घटी थी कि शरारती तत्व ने आकर यहाँ रखे हुए पुतलों में आग लगा दी थी, जिस तरह पूरा नुकसान हो कि लाखों रुपए में उसको बनाने का खर्चा आता है। तो वो व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, तो वो दशहरे का जो पिछले जो होता था वो खराब हो गया था। तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पिछले कई सालों से जो है बिल्कुल सख्ती बरते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम पुलिस कर्मचारी यहाँ पे तमाम जो मौजूद आयोजित है और पूरी उनको हिदायत दी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना छोड़िए और अपना व्यवस्था चाक चौबंद रखे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इनके बगल में ठीक वो लंका बनाई है, वो लंका जिसका दहन किया जाएगा, लंका के पास पुलिस प्रशासन खड़े है। पुलिस प्रशासन जो है वो अधिकारी उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। वो लंका है जहाँ पर जो जलाई जाएगी और उसको लेकर तमाम पुलिस प्रशासन को हिदायत दी गई है कि वो सभी अपने ड्यूटी पर तैनात रहे। अंकिता। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के कैथल में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे पर नायब सिंह सैनी ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। नायब सिंह सैनी ने एक्स पर लिखा कि गांव डींग से गांव गुहारा में
रविदास डेरे में दशहरे की पूजा करने जा रहे एक ही परिवार के 8 लोगों की सड़क हादसे में जान जाने की दुर्घटना हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। शोकाकुल परियोजनाओं के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। दरअसल हरियाणा के कैथल जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर एक कार नहर में गिर गई है, जिस कारण से कार में सवार एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चियां हैं, 4 महिलाएं शामिल हैं, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आधिकारिक आवास पर गृह प्रवेश कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे। कार्यक्रम में स्वामी ज्ञानानंद महाराज और स्वामी धर्मदेव सहित कई धर्मगुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के विजयदशमी के पावन अवसर पर दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास में गृह प्रवेश किया गया। इस मौके पर आयोजित यज्ञ हवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और कई धर्मगुरुओं के साथ में सम्मिलित हुए हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की फाइनल तारीख जो है वो सामने आ गई है। 15 अक्टूबर को नहीं बल्कि 17 अक्टूबर को नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुहर लगाई है और मनोहर लाल ने शनिवार को पुष्टि की कि हरियाणा में नई बीजेपी सरकार 17 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ लेंगे। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। तो वही पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में अक्टूबर को हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी नेता जवाहर सैनी का बयान सामने आया है। प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो शपथ लेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 17 तारीख को सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो दुनिया में जिनका नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मुख्यमंत्री भी इसमें भाग लेने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री और हमारे स्टेट के सभी सीनियर लीडर इसमें उपस्थित रहेंगे और उसकी तैयारियों को लेकर के हम 2-3 दिनों से सारी योजना बना रहे हैं और आज ये तय हो गया है कि 17 तारीख को 10 बजे दशहरा ग्राउंड में यह कार्यक्रम होगा। सर, पब्लिक भी काफी आएगी, बता रहे हैं कि 50-60 हजार से ज्यादा लोगों की गैदरिंग रहेगी। इसमें पूरे प्रदेश में जो उत्साह है। खबर जुलाना से है, जहां हल्का जुलाना के नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में नायब सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये वही विधानसभा है जहां से ओलंपियान पहलवान विनेश फोगाट ने चुनाव जीता है। धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि जो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा उसे मैं गोली मार दूंगा। फिलहाल मामले में जुलाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 8 तारीख को जो मतगणना का दिन था जी, उस दिन एक व्यक्ति है जिसका नाम अजमेर है, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सोमवीर राठी उस पर लिखा हुआ था कि सोमवीर राठी हल्का जुलाना ग्रुप लिखा हुआ था जी। उस ग्रुप में कोई टिप्पणी की थी जो कि काफी संगीन मामला था, जिसमें जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया उसमें पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके जो व्यक्ति है देवरन गांव का अजमेर नाम से व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो रेलिवेंट एविडेंसेस हैं उनको फाइल पे ले जाता है। सर, सोमवीर राठी से कोई संबंध था सर उसका जी? मैं अभी इस चीज के बहुत ज्यादा कहने में सक्षम नहीं रहूंगा। फिलहाल तो ये है कि उसने उस ग्रुप में कमेंट किया था और कमेंट करने के बाद जो ये सारा मामला जब पुलिस के नोज में आया तो वी हैव टेकन नोट ऑफ दैट और साथ में अरेस्ट कर लिया।
खबर कैथल से है, जहां पर एक बेकाबू कार के मुंद्री नहर में गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर डीएसपी ललित कुमार ने जानकारी शेयर की। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक परिवार के 8 लोगों का अभी सूचना मिली है कि वो बाबा लदाना में मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अल्टो कार में सवार थे और कार मुंदड़ी के पास नहर में गिर गई और जिसमें अभी तक 7 फैमिली मेंबर्स की डेथ हो चुकी है और ड्राइवर अभी जिंदा है। और ये भी पता चला है कि एक लड़की अभी गायब है, अभी कंफर्म नहीं हो सका है। हम कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहर में बचाव अभियान चल रहा है। फरीदाबाद शहर में बड़े ही धूमधाम से विजयदशमी यानी कि दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी जगह जगह पर पूरी कर चुकी हैं और साथ ही एनआईटी के दशहरा मैदान में भी जिला प्रशासन द्वारा दशहरा हर साल की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है। दशहरा मैदान में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले भी दहन के लिए लगाए जा चुके हैं और आज शाम करीब 6 बजे रावण दहन किया जाएगा। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दशहरा मैदान में रावण को देखने आए लोगों ने कहा कि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए पूरे देश में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरा ग्राउंड अपने टाइम का बहुत प्रचलित है ये, और 10 साल से ये ऐसा लगता था कुपोषित रावणों के साथ मनाया जा रहा है। अब जो है वो संस्था की तरफ से रावण आया है, ये बहुत पॉपुलर है। ऑल ओवर द फरीदाबाद में जो एनआईटी का दशहरा है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है। तो 10 साल के बाद आया है, अच्छी है अप्रोच। अभी बीजेपी जीती है, अभी तो नए रंग है, बाकी काफी दूर से लोग आते हैं और इस दशहरा को नहीं मनाया जाता। क्यों, वजह क्या रहती है कि संस्थाओं के बीच में पड़ जाता है? ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स का कोई इलाज नहीं है। बहुत ज्यादा प्रसन्नता है, दिल से खुशी है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे भारतीय त्योहार अच्छे से मनाए जाएं, दिल से मनाए जाएं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हम लोगों को दशहरे की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। क्या वजह रहती है, क्यों दशहरा नहीं मनाया जाता एनआईटी का? कभी कभी कुछ धार्मिक संगठनों में इस तरह के विवाद हो जाते हैं, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। हर चीज की हमारे पहले क्या होता था, जैसे बंदूक होती थी, तलवार होती थी, जो हथियार होते थे सबकी पूजन होता था, रामायण की पूजा होती थी और जो हमारे यहाँ जितने भी शस्त्र होते थे सबकी पूजा होती थी। अब ये कोई किसी का शस्त्र रख ही नहीं सकता किसी प्रकार का। क्यों नहीं रखते हैं? अब ये तो पता नहीं क्यों नहीं रखने देते। अब पहले हर जितने भी शस्त्र होते थे हमारे सबकी पूजा होती थी। कलावली में मंडी मजदूर ओढ़ा रोड पर स्थित आपको बताते चले कि अनाज मंडी गेट पर हड़ताल पर बैठ गए हैं। मंडी मजदूरों को धान की फसल में काम नहीं मिल रहा है और कलावली में धान बिना साफ किए सीधा भरा जा रहा है। आरती सेलर मालिक और अधिकारियों की मिले भगत से गोलमाल हो रहा है। सरकार को चूना जो है वो भी लगाया जा रहा है। कलावली में चीफ सेक्रेटरी विजयन सिंह और सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा आए थे। जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता, हम इस मंडी में ना तो कोई गट्टा भरने देंगे और ना पक्का लगने देंगे, कोई काम नहीं चलने देंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। कल चीफ सेक्रेटरी और उपायुक्त महोदय आए थे, आपने उनके आगे आपकी मांग भी रखी, क्या सुनवाई हुई उसमें? अब कल चीफ सेक्रेटरी और डीसी साहब आए थे, हमने उनके सामने मांग रखी। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए हैं भी इनकी जो मजदूरों की मांग है वो जायज है और इनको पूरा किया जाए। मगर अभी तक हमें ना तो एसडीएम ने बुलाया ना सेक्रेटरी साहब ने बुलाया। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता, जब तक हमको बुलाते नहीं, जब तक हमारा मसला मजदूरी का काम का मसला हल नहीं होता, तब तक हम इस मंडी में हड़ताल रखेंगे और जहां कोई भी काम नहीं चलने देंगे। पतला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित टेकचंद शर्मा को सरकार की तरफ से मिली पतला क्षेत्र की जिम्मेदारी के बाद में किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को जानने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने मोहन अनाज मंडी का दौरा किया। इस मौके पर मंडी के तमाम अधिकारीगण सहित किसान मौके पर मौजूद रहे हैं।
देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो विधायक थे या प्रतिनिधि थे, प्रत्याशी थे, उनकी सबकी जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी अपने अपने क्षेत्र की मंडियों में जाएं और वहां किसानों से रिलेटेड कोई परेशानी हो या आड़ती की कोई परेशानी हो या किसी अन्य कोई परेशानी हो तो उसको हमें तुरंत बताएं। महेंद्रगढ़ से बीजेपी विधायक कंवर सिंह यादव ने महेंद्रगढ़ और साथ ही सतनाली की अनाज मंडी का दौरा किया और आपको बताते चलें कि यहां पर निरीक्षण भी किया है, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद जारी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को समझने का जो है वो प्रयास भी किया है। अभी तक आवक है आज तक की 2651 फार्मर्स आए हुए हैं, जिनकी रेवेन्यू लगभग 60,000 क्विंटल आई हुई है और लेकिन इसमें से लगभग 70,000 बैग्स की हो चुकी है। तो सर, इस बार किस तरह की जो बाजरा है वो आ रहा है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है, तय किया जा रहा है? बंद कर ले। जी सर, इस बार किस तरह का बाजरा नजर आ रहा है सर? कितनी आवक? बहुत अच्छी है और साफ सुथरा, किसान भी सुखाकर ला रहे बाजरे और अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो सर, किसानों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था अनाज मंडी में की गई है? किसानों के लिए सारी तरह की पूरा पानी का प्रबंध है, साफ सफाई का प्रबंध है। देखिए कि बनने के बाद भी पहले भी आया और देखने के लिए आए भाई किसान को, व्यापारी को कोई दिक्कत ना आए। सभी अधिकारी हैं और आप अपने स्तर पर सही अच्छा काम कर रहे हैं। व्यापारी भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं, इसलिए एक बार देखना जरूरी भी है, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री। बिलासपुर में इतना ही। नमस्कार।